नमस्कार, मैं रंजीत चौहान, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 मीडिया। भारत और चीन के बीच में एक बड़ा समझौता हुआ है। आपको पता होगा कि गलवान में हिंसा हुई थी जिसमें 20 जवान हमारे शहीद हुए थे। उस हिंसा के बाद हमारे देश की सेना एक्टिव मोड में आ गई थी। हमारे देश की सेना भी हिंसात्मक हो गई थी और चीनियों को दौड़ा दौड़ा कर मार रही थी। आपको पता होगा कि एलएसी पर बीते 4 सालों में कई बार युद्ध के आसार बने। ऐसा लग रहा था कि दोनों देशों के बीच में एक भयंकर युद्ध होगा, एक महायुद्ध होगा, लेकिन युद्ध नहीं हुआ क्योंकि अब ये भारत वो भारत नहीं रहा जो चीनियों से डरकर भाग जाए। चीन ने सोचा था कि भारत जो है गलवान छोड़कर भाग जाएगा। चीन ने सोचा था कि भारत डेमचांग छोड़कर भाग जाएगा। चीन ने सोचा था कि भारत एलएसी छोड़कर भाग जाएगा, लेकिन भारत कहीं से नहीं भागा, बल्कि भारत ने आज चीनियों को बॉर्डर से भगा दिया है। भारत ने आज एलएसी से चीन को भगा दिया है। वो चीन जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति मानता है, लेकिन आज वो चीन उल्टे पांव भागने पर मजबूर हुआ है। इसके पीछे की वजह है हमारे देश की महाशक्ति, हमारे देश की ताकत। आज हमारा देश किसी भी देश में घुसकर उस देश को तबाह करने का मद्दा रखता है और चीन भी ये बात अच्छी तरह जानता है कि आज भारत से उलझना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। इसलिए आज चीन ने वो फैसला किया जो फैसला उसे बहुत साल पहले कर लेना चाहिए था। वो फैसला क्या है, चलिए हम आपको इस खास रिपोर्ट में दिखाते हैं। आपसे अनुरोध करते हैं कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव कम करने को महत्वपूर्ण कदम भारत और चीन के बीच हुए समझौते से डेमसांग और डेमचोक क्षेत्र में गश्त की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। भारत और चीन के बीच संबंध 2020 में पूर्वी लद्दाख सीमा पर हुए संघर्ष के बाद से तनावपूर्ण रहे, जिसमें 20 भारतीय सैनिकों की मृत्यु हुई थी, जबकि चीनी पीएलए के हताहतों की संख्या का कोई भी आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। विदेश सचिव ने बताया कि भारतीय और चीनी वार्ताकार पिछले कुछ हफ्तों से सीमा पर शेष मुद्दों को हल करने के लिए संपर्क में थे। इस समझौते को दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। समझौते के मेन पॉइंट समझिए। किन मुद्दों पर समझौता हुआ है? सबसे पहला पॉइंट है गश्ती व्यवस्था। समझौते के अनुसार भारत और चीन ने एलएसी पर गश्ती गतिविधियों की नई व्यवस्था पर सहमति जताई है। यह व्यवस्था विशेष रूप से डेमसांग और डेमचोक क्षेत्रों में लागू होगी। अलिप्तता। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि इस समझौते से सीमा पर अलिप्तता की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। इसका मतलब है कि दोनों पक्ष अपने अपने सैनिकों को पीछे हटाने पर विचार कर सकते हैं, जिससे सीमा पर तनाव बहुत कम होगा। 2020 के संघर्ष का संदर्भ। यह समझौता 2020 में पूर्वी लद्दाख में हुई हिंसक झड़पों के बाद आया है, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। यह झड़प दोनों देशों के बीच लंबे समय से चल रहे सीमा विवाद को लेकर थी और इसके परिणाम स्वरूप तनाव काफी बढ़ गया था। वार्ता का दौर। मिश्री ने बताया कि पिछले कुछ हफ्तों में भारतीय और चीनी वार्ताकार लगातार संपर्क में थे। इन वार्ताओं का उद्देश्य सीमा पर शेष मुद्दों को हल करना था और इस दिशा में यह समझौता एक सकारात्मक कदम है। आगे की संभावनाएं। इस समझौते के बाद दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास को बढ़ाने और विवादों के समाधान की दिशा में आगे बढ़ने की उम्मीद है। आपको बता दें, बहरहाल यह समझौता भारत और चीन संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। यदि दोनों देश इस समझौते को प्रभावी ढंग से लागू करने में सफल होते हैं तो इससे सीमाई तनाव में कमी और क्षेत्रीय स्थिरता में सुधार संभव हो सकता है। अगर चीन अब भी समझ जाए कि भारत से उलझना जो है बेवकूफी होगी, दोनों देश शांति से रह सकते हैं, क्योंकि हमारा देश की जो सीमाएं हैं वो पाकिस्तान से लगती हैं, चीन से लगती हैं, बांग्लादेश से लगती हैं, नेपाल से लगती हैं, अफगानिस्तान से लगती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तनाव अगर किसी देश के साथ है तो वो है पाकिस्तान, वो है चीन। और पाकिस्तान तो वैसे भी डरा रहता है, लेकिन चीन जो है वो बार बार अपने सर उठाता है और एलएसी पर अक्सर जो है संघर्ष होता रहता है। हालांकि 1965 के बाद से अभी तक चीन बॉर्डर पर कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ, लेकिन बीते 4 सालों में ऐसा लग रहा था कि एक बड़ा युद्ध हो जाएगा, क्योंकि हजारों सैनिक, लगभग लाखों सैनिक एलएसी पर भेजे गए थे, लेकिन युद्ध नहीं हुआ। ये सबसे अच्छी बात है कि दोनों देशों ने समझौता कर लिया और अपनी अपनी सेनाएं वहां से हटा ली। चलिए बस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।